सर्वोच्च बलिदान किया और अंतिम উত্তরবঙ্গের শাহী সভা। ভারত বাংলাদেশ উত্তেজনার আবহেই বঙ্গে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এসএসবির ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিন বক্তব্য পেশ করার সময় শাহ বলেন, शांति के समय में रहने की सुविधाएं, ट्रेनिंग के समय में उनके अच्छे रखरखाव की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं आज 200 करोड़ की लागत से शुरू हुई है। इसके लिए भी मैं एसएसबी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एसएसबी के 61 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, ये नारे को एसएसबी ने न केवल नारा रखकर अपने कर्तृत्व से चरितार्थ करने का काम किया है और राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की भक्ति की और राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर करने का काम किया है। 1963 में जब से स्थापना हुई तब से पहले सीमांत गांवों में अद्भुत देशभक्ति और भारत के साथ जुड़ाव का एक जज्बा उत्पन्न करने का काम एसएसबी ने किया है और उसके बाद नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की खुली सीमा की सुरक्षा सतर्कता के साथ की है। এদিনের বক্তৃতায় মঞ্চ থেকে এসএসবির দায়িত্বের বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কথায় কথায় শিলিগুড়ির চিকেন নেক প্রসঙ্গ ওঠে এবং সেখানে এসএসবির দায়িত্বের কথাও তুলে ধরেন অমিত শাহ। প্রসঙ্গত, ভারত বাংলাদেশ উত্তাল হওয়ার আবহেই বহুবার পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি করিডোর অর্থাৎ চিকেন নেক নিয়ে নানান হুমকি এসেছে। বাংলাদেশের লোকজন হুমকি দিয়েছে যে চিকেন নেক সহ 7 সিস্টার তারা দখল করে নেবে। যদিও এদিনের শাহী বক্তৃতায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ তোলেননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण व्यूहात्मक एरिया है। महानंदा और तीस्ता के बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर और भारत को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण रास्ता है। एसएसबी का यहीं पर डेरा जमाना पूरे भारत के लिए आश्वस्त होने के साथ साथ विश्वास का सांस लेने का भी एक बहुत बड़ा कारण बना है। एसएसबी की सतर्कता से ये पूर्वी क्षेत्र में विश्वास का वातावरण हम सृजित करने में सफल हुए हैं। नेपाल भूटान के बीच में एक उच्च दर्जे का समन्वय तंत्र जो स्थापित हुआ है, जिसमें विश्वास भी है, विरासत भी है और मित्रता भी है। ये विश्वास, विरासत और मित्रता के संस्कार को एसएसबी के द्वारा आगे बढ़ाया गया है और भारत और नेपाल की मैत्री संधि की मर्यादा का हर हालत में सम्मान करते हुए नो मैंस लैंड में 1100 से ज्यादा अतिक्रमण को एसएसबी के द्वारा हटाया गया। ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। দেশের সীমান্তে কিভাবে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে দেশের মানুষকে নিশ্চিন্তে রেখেছেন এসএসবি জওয়ানরা, সে কথা জানান অমিত শাহ। বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে বিশেষ কোনো কথা না বললেও নেপাল ভুটান সীমান্ত নিয়ে এদিন কথা বলতে শোনা যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। कि नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की सीमा पर आज देश के गृह मंत्री को किंचित मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि वहां मेरा एसएसबी का जवान खड़ा है। खुली सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को
नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 4 दशक के समय के बाद आज मैं इस मंच से गर्व के साथ कहता हूं कि बिहार और झारखंड नक्सल मुक्त हो गए हैं। उसमें हमारी एसएसबी के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। বঙ্গে শাহের ঝটিকা সফর, উত্তরবঙ্গের সরকারি কর্মসূচি সেরে ফের দিল্লির উদ্দেশ্যে ফিরে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।